हाय वेलकम बैक। इस वीडियो में बात करेंगे झारखंड बोर्ड क्लास 8 का बच्चों गणित का सलूशन करेंगे प्रश्नावली 2.5 का। तो आपसे रिक्वेस्ट है जो भी चैनल पर नए चैनल सब्सक्राइब कर लेंगे, साथ ही बेल आइकन प्रेस कर बोर्ड समझिए क्या है। प्रश्न 209 बोल रहा है यहाँ पर, किसी समकोण त्रिभुज ABC में एंगल B 90 डिग्री बच्चों आपका है दोस्तों, ठीक है। तो आपको यहाँ पर निकालना क्या है, प्रश्न 9 का ये नंबर बोला क्या कि यदि AB बराबर 6 सेंटीमीटर, ठीक है। फिर क्या BC आपका दिया हुआ है 8 सेंटीमीटर बच्चों आपका, ठीक है। फिर क्या देखिए आप यहाँ क्या है कि तो AC ज्ञात कीजिए। तो आपको सिंपली निकालना आपको यहाँ AC बच्चों, ठीक है। सबसे पहले क्या करें हम लोग यहाँ बना लेते हैं एक समकोण त्रिभुज बच्चों। यहाँ पर क्या करें सबसे पहले लिखते हैं, बना लेते हैं एक समकोण त्रिभुज। इस तरह से दे देना आपको यहाँ पर A, इसका नाम है B, इसका नाम है बच्चों आपका C दोस्तों, ठीक है। आपका एंगल B बोला है 90 डिग्री, सिंपली आपको एंगल B करना है आपका 90 डिग्री बच्चों, ठीक है। और देखिए यहाँ पर क्या है कि AB आपको दिया हुआ है यहाँ पर 6 सेंटीमीटर, तो AB सिंपली आपको यही इसको देना आपको 6 सेंटीमीटर दोस्तों, ठीक है। तो आपका यहाँ पर क्या है कि BC कितना आपका है 8 सेंटीमीटर, सिंपली आपको लिखना है BC आपको यही यहाँ देना आपको 8 सेंटीमीटर बच्चों, ठीक है। AC आपको यहाँ पर ज्ञात करना है, क्या करना है आपको AC यहाँ पर आपको इसको निकालना पड़ेगा क्या सो होगा सो, ठीक है। तो चल देखते हैं, लिखते हैं यहाँ पर क्या है कि दिया है, कि लिखते हैं दिया है दोस्तों, ठीक है। इसमें क्या क्या दिया हुआ सिंपली बच्चों मेरा देखिए यहाँ पर दिया हुआ क्या है कि AB आपको सिंपली जो दे दिया यहाँ पर है, ठीक है। कितना दिया हुआ 6 सेंटीमीटर आपका है। तो आपको यहाँ पर दिया हुआ है BC बच्चों दिया हुआ आपको 8 सेंटीमीटर, ठीक है। तो आपको यहाँ सिंपली क्या करना है कि AC आपको यहाँ पर निकालना है जो आपको दिया हुआ नहीं दोस्तों, ठीक है। लिखेंगे सिंपली यहाँ पर क्या त्रिभुज ABC में दोस्तों, ठीक है। त्रिभुज ABC में दोस्तों, ठीक है। आगे लिखना सिंपली इस तरह को समझिए क्या है कि पाइथागोरस प्रमेय से आपको सूत्र बच्चों यहाँ पर होता है, एक ठो क्या है पाइथागोरस प्रमेय से, ठीक है। पाइथागोरस प्रमेय प्रमेय से बच्चों को यह सूत्र आपको सिंपली लिख देना, ठीक है। और सूत्र बच्चों होता है क्या समझिए यहाँ पर कि AC का स्क्वायर होता है बराबर सिंपल हो गया यहाँ पर क्या कि AB का स्क्वायर हो जाएगा, सॉरी यहाँ पर AB लिखाएगा, ठीक है। यहाँ पर गलती लिखा गया थोड़ा, AB हो जाएगा, ठीक है। प्लस होगा क्या सिंपल यहाँ पर BC, क्या होगा BC का स्क्वायर बच्चों, यानी कि देखिए AC बराबर हो जाएगा सिंपली क्या कि AB प्लस हो गया BC बच्चों, ठीक है। बस आपको यही बात यहाँ लिखना है, समझे क्या। अब AC कितना आपका देखिए AC आपको सिंपली यहाँ पर निकालना है, इसलिए हमको लिख देंगे जैसी का तैसी बच्चों, ठीक है। AB कितना दिया हुआ है, AB आपको दिया हुआ है 6 सेंटीमीटर, दिया हुआ है 6 सेंटीमीटर बच्चों, ठीक है। तो इधर कितना क्या है कि सिंपली आप करना इसको स्क्वायर दोस्तों, ठीक है। फिर क्या आपका BC कितना दिया आपको 8, तो सिंपली लिखना आपको 8 बच्चों, यहाँ पर 8 का स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। चलते आगे देखिए, जब 6 का स्क्वायर कितना 6 का स्क्वायर सिंपली होगा 36 बच्चों, ठीक है। और 8 का स्क्वायर 8 होगा 64 यहाँ पर, ठीक है। दोनों को आपको क्या करना हम लोग जोड़ देना, सिंपली क्या निकल जाएगा 100 बच्चों, ठीक है। जो क्या आपका AC का स्क्वायर बच्चों हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए वो निकालना है यहाँ पर AC फाइंड करना, सिंपली क्या करेंगे हम लोग 100 लिख के इसको क्या करेंगे देंगे आपका वर्गमूल दे देंगे बच्चों, ठीक है। अब देखिए मुझे 100 का वर्गमूल निकलता है यहाँ पर 10, कितना 10, तो आपका AC का सिंपली बच्चों को निकल के वैल्यू है निकल गया आपका 10 निकल गया, ठीक है। बस आपका यही 10 हो गया आपका आंसर बच्चों, ठीक है। लिख देना सिंपली क्या आपका 10 आपका निकल गया, बस आपका यही बच्चों हो गया आपका आंसर दोस्तों, ठीक। कॉपी से नोट डाउन कीजिए। नेक्स्ट प्रश्न आगे बच्चों हम लोग प्रश्न देखिए यहाँ पर B बोरा समझिए क्या है कि यदि AC बराबर 13 सेंटीमीटर, BC दिया आपका 5 सेंटीमीटर है, तो AB ज्ञात कीजिए बच्चों, ठीक है। सबसे पहले आपको बनाना पड़ेगा यहाँ पर एक समकोण त्रिभुज बच्चों, इस तरह से देखिए, चलिए इस तरह से आपको एक लाइन खींचना है, ठीक है। इस तरह से यहाँ पर खींचना है, फिर आपको इस तरह से इधर से आपको बनाते जाना है, ठीक है। इसका नाम दे देना आपको है A, इसका नाम है B, इसका नाम है C बच्चों, ठीक है। और एंगल भी आपको जानते हैं क्वेश्चन में ही बोला गया 90 डिग्री बच्चों, ठीक है। इसमें क्या है कि AC आपको यहाँ पर दिया हुआ 13, कितना दिया हुआ है A, और C आपको दिया हुआ है यहाँ पर 13 लिखना बच्चों, ठीक है। 13 सेंटीमीटर। फिर आपका BC कितना बच्चों आपको यहाँ पर है, तो BC आपको दिया हुआ 5, B और C आपको दिया हुआ यहाँ पर है 5 सेंटीमीटर बच्चों को, ठीक है। अब लिखना सिंपली यहाँ पर क्या है कि दिया है, क्या लिखना है दिया है बच्चों, ठीक है। जो यहाँ पर दिया क्या दिया हो तो सिंपली आपको यहाँ दिया हुआ है AC आपको दे दिया है 13 सेंटीमीटर बच्चों, ठीक है। फिर आपको यहाँ दिया हुआ है BC आपको दिया हुआ 5 सेंटीमीटर। फिर आपको सिंपली यहाँ पर AB को आपको ज्ञात दोस्तों करना पड़ेगा, ठीक है। तो लिखना क्या है कि त्रिभुज ABC में दोस्तों, ठीक है। त्रिभुज ABC में दोस्तों, ठीक है। लिखना क्या है कि पाइथागोरस प्रमेय से, यहाँ पर लिखना आपको पाइथागोरस प्रमेय से बच्चों, ठीक है। आपको लिखना पाइथागोरस प्रमेय से बच्चों, ठीक है। फार्मूला क्या आता है सिंपली यहाँ होता है क्या कि AC का स्क्वायर होता है बराबर होता है क्या कि AB का स्क्वायर प्लस होता है आपका BC का स्क्वायर बच्चों। ये आपका होता है सूत्र बच्चों आपका पाइथागोरस प्रमेय का बच्चों, ठीक है। इसमें क्या आपको कि AC आपका दिया हुआ 13 सेंटीमीटर, लिखना क्या है 13 का करेंगे स्क्वायर दोस्तों, ठीक है। तो आपका दिख दिया हुआ कितना AB को सिंपली फाइंड यहाँ लिखना है कि AB का स्क्वायर दोस्तों, प्लस का हो गया प्लस, ठीक है। BC कितना दिया होता है, BC आपका दिया हुआ यहाँ पर कितना है 5 बच्चों, ठीक है। और लिखना आपका 5 का स्क्वायर दोस्तों, ठीक है।
अब क्या करना सिंपली कि यहाँ पर हम लोग के कि यहाँ पर आपको देखिए सिंपली क्या करना है कि ए बी का आपको जो है तहीं रखना है, ए बी का स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, अब क्या कर सकते हैं देखिए यहाँ पर हम लोग को कि हम लोग को 13 देखिए क्या करेंगे कि इसको भी हम लोग 13 को हम लोग इधर ले आएंगे। क्या करेंगे 13 को जहाँ तक रखा माइनस जो आपका देखिए 5 जो 5 को इधर ले आएंगे। कितना होगा, तो जब 5 को लाएंगे हो जाएगा आपको माइनस हो जाएगा यहाँ पर 5 का स्क्वायर बच्चों। ठीक है, देखिए हम ए बी को जहीं का तहीं रखें। ठीक है, इसको भी जहीं का तहीं रखें। सिंपली क्या किया हम लोग, जो 5 दिख रहा है आपको 5 को हम लोग क्या किए इधर ले आए। ठीक है, क्या किया 5 को इधर ले आए। ठीक है, तो जब लाएंगे हो जाएगा इसको माइनस में, क्या होगा माइनस में तो हो जाएगा। ठीक है, यहाँ सिंपली क्या होगा आपको ए बी का हो जाएगा स्क्वायर बराबर सिंपली तो क्या होगा 13 का आपका स्क्वायर निकालना सिंपली आपको निकल जाएगा यहाँ 100 निकल जाएगा 69 बच्चों। ठीक है, अब 5 का स्क्वायर बचे 25 हो जाएगा 16 पर। ठीक है, सिंपली क्या करना है कि ए बी का स्क्वायर दोस्तों। ठीक है, अब 169 में घटा देंगे जब हम लोग यहाँ 25 बच्चों। ठीक है, सिंपली यहाँ बचेगा आपका 100 जगह आपका 44 दोस्तों। ठीक है, अब यहाँ निकालना आपका ए बी बराबर निकालना सिंपली क्या करें, जो इसे हटाएंगे स्क्वायर इधर आपका लग जाएगा रूट बच्चों। ठीक है, तो हो जाएगा 144 किसका बच्चा होगा स्क्वायर है, सिंपली आपका यहाँ 12 का बच्चा स्क्वायर क्या आपका 144 बच्चा होता है। ठीक है, तो जब वर्गमूल निकालेंगे 144 से सिंपली निकल जाएगा आपका 12 बच्चों, यानी कि ए बी बराबर सिंपली आपका हो जाएगा आंसर जान हो जाएगा बच्चों कि ए बी बराबर निकल जाएगा आपका यहाँ पर 1200 सेंटीमीटर। ठीक है, बस आपका यही हो गया आपका फाइनली से आपका आंसर दोस्तों। ठीक, चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न आगे बच्चों लोग। प्रश्न देखिए आपका आगे नेक्स्ट पूरा समझिए क्या बच्चों की यहाँ पर क्या है कि एक माली के पास 1030 पौधे हैं। इन पौधों को वह इस प्रकार लगाना चाहता है कि पंक्तियों की संख्या और स्तंभों की संख्या समान रहे बच्चों। ठीक है, इसके लिए कम से कम और कितने पौधों की आवश्यकता है बच्चों। ठीक है दोस्तों, सिंपली आपको क्या करना है आपको इसका आपको इसे आपको टोटल आपका माली के पास 130 को पौधा बच्चों। ठीक है, इस पौधों को बोल रहा क्या है कि हम लोग किस प्रकार लगाएंगे। ठीक है, ताकि स्तंभों की संख्या बराबर हो जाए, पौधों की संख्या भी हो जाए बराबर दोस्तों। ठीक है, तो बस तो क्या करते हैं लिखते हैं हम लोग यहाँ पर, तो यहाँ पर क्या कि दोस्तों लिखना क्या समझिए यहाँ पर कि पौधों की संख्या लिखना, आप लिखना यहाँ पर पौधों की संख्या बच्चों। ठीक है, पौधों की संख्या बच्चों। ठीक है, कितना टोटल पौधा आपका है, पौधा आप जानते हैं, आप क्वेश्चन में पढ़े थे हम लोग 1030 पौधा बच्चों था। ठीक है, अब क्या क्या समझ बच्चों, इसको हम लोग निकालना पड़ेगा, इसका बच्चों हम लोग करना पड़ेगा वर्गमूल दोस्तों। ठीक है, समझे क्या, देखिए इसका 1030 का निकालेंगे वर्गमूल। ठीक है, पीछे से क्या करना आपको जोड़ा बच्चों बनाना है इस तरह से। ठीक है, बना दिए हम लोग सिंपली। क्या चलते क्या करते हैं यहाँ पर कि कौन सा टेबल से कटेगा बच्चों, 3 का से कटेगा तो 3 लिखना है यहाँ पर भी, 3 3 आपको हो जाएगा यहाँ पर 9 बच्चों, और वही 3 आपको सिंपली यहाँ पर भी लिख देना है। ठीक है, लिख दिए हम लोग। अब उसको घटा देंगे दोस्तों यहाँ पर। ठीक है, देखिए 10 में घटेगा 9, यहाँ बचेगा 1, अब यहाँ पर सिंपली हो जाएगा आपका 30 बच्चों। ठीक है, समझ देखिए आपको हम लोग क्या करें जोड़ेंगे, 3 3 हो जाएगा सिंपली यहाँ पर 6 बच्चों। ठीक है, अब 6 में हम लोग क्या से गुना करें ताकि बच्चे संख्या आपको पूरी तरह से भाग लग जाए, कट जाए बच्चों। ठीक है, सिंपली कैसे गुना करेंगे बच्चों, तो सिंपली इसमें गुना करेंगे हम लोग यहाँ पर 2 से। कैसे करेंगे 2 से, अगर 2 लिखते हैं यहाँ पर भी 2 और 2 आपको यहाँ पर भी लिखना पड़ेगा। ठीक है, तो कितना होगा 2 दिन आपको हो जाएगा यहाँ पर 4, 6 दिन आपको हो जाएगा यहाँ पर 12 बच्चों। ठीक है, अब क्या समझिए इसमें क्या करना है कि 10 में घटा देना है 4, कितना बचेगा सिंपली यहाँ 6 बच जाएगा। ठीक है, 2 में घटेगा 2 बच्चों, सिंपली यहाँ पर 0 बचेगा। ठीक है, तो बस आपका सिंपली फाइनली बच्चों यहाँ 6 आपका आ जाएगा शेषफल में। ठीक है, 2 2 कितना होगा 4 हो जाएगा, 6 1 हो जाएगा यहाँ पर 6 बच्चों। ठीक है, कितना होगा 6 का 6 ही बच्चों होगा, 2 और 2 होगा यहाँ पर 4 हो जाएगा। ठीक है, 6 का 6 उतर जाएगा दोस्तों। ठीक है, अब यहाँ लिखेंगे क्या समझिए इस तरह से कि शेषफल क्या लिखेंगे, शेषफल दोस्तों। ठीक है, कितना आया सिंपली आपका 6 बच्चों आ गया। ठीक है, अब लिखना समझिए पर क्या है कि शेषफल जब सेम बच्चों आ गया। ठीक है, सिंपली अगली पूर्ण संख्या लिखना क्या है कि अगली पूर्ण संख्या बच्चों। ठीक है, अगली पूर्ण संख्या कितना होगा, तो 32 के आगे क्या होगा सिंपली होगा आपका 33 बच्चों। ठीक है, तो 33 का आपको कर देना है स्क्वायर, कितना होगा तो 1000 हो जाएगा आपका 89, कितना होगा 1089 बच्चों हो जाएगा आपका। ठीक है, अब लिखना क्या है कि पौधों की संख्या क्या लिखना आपको आगे यहाँ पर कि अतः पौधों की संख्या बच्चों, बस आपको इस तरह से लिख देना। ठीक है, तो कितना पौधा बच्चों हो जाएगा सिंपली हो जाएगा यहाँ पर 1089 पौधा बच्चों होगा। ठीक है, समझा क्या ना, इसमें क्या करें सिंपली 1089 में क्या करेंगे घटा देंगे, कितना था आपका 1030 बच्चों, कितना होगा 1030, सिंपली यहाँ पर घटा देना है 1030 बच्चों। ठीक है, तो फाइनली मेरा जो आंसर यहाँ पर आ जाएगा कितना आएगा आंसर सिंपली आपको आएगा कितना आएगा, तो 9 में जगह 0 से 9 बचेगा, 8 में जाएगा यहाँ पर 3 बचेगा, यहाँ पर 5 यानी क्या आपका आएगा 59, कितना आएगा 59 आपका आ जाएगा आंसर बच्चों। ठीक है, तो बस आपका फाइनली आपको जो है 59 आपका आ जाएगा आंसर बच्चों। ठीक है, आपका ये निकल गया आपका पौधों की संख्या 59 आपका पौधा बच्चों यहाँ पर लगेगा बच्चों। ठीक है, कॉपी नोट डाउन चलते नेक्स्ट प्रश्न आगे बच्चों हम लोग। प्रश्न दोस्तों 11 बार समझिए क्या है कि एक विद्यालय में 630 विद्यार्थी है। खेल शिक्षक ने अभ्यास के लिए इन्हें इस तरह से खड़ा किया गया कि
पंक्तियों की संख्या और स्तंभों की संख्या समान रहे। इस व्यवस्था को बनाने में कितने विद्यार्थियों को बाहर जाना होगा बच्चों? ठीक है दोस्तों, कितने विद्यार्थी इसमें बाहर जाना बच्चों होगा अच्छा से लाइन बनाने के लिए बच्चों। ठीक है, समझे गए? वही चीज़ आपको सिंपली ऐसे निकालना पड़ेगा। ठीक है, चलिए निकालते हैं इसका सोल्यूशन बच्चों लोग करते लिखेंगे। सबसे पहले यहाँ पर क्या हम लोग की विद्यार्थियों की संख्या क्या लिखेंगे हम लोग यहाँ पर लिखेंगे विद्यार्थियों की संख्या बच्चों। ठीक है, कितने विद्यार्थी टोटल आपको यहाँ पर है? आपको यहाँ पर 630 विद्यार्थी बच्चों आपको टोटल है। ठीक है, अब आगे बच्चों लिखना हो कैसे बच्चों? अब 630 को क्या करें निकालेंगे इसका हम लोग वर्गमूल 200। क्या निकालना इसका? वर्गमूल 200 निकाल देना आपको। ठीक है, 630 बच्चों। ठीक है, इसका पीछे से क्या करना आपको? जोड़ा बच्चों इस तरह से बना देना। बना दिए हम लोग। ठीक है, अब क्या करते हैं देखिए, सबसे पहले इसको इस तरह से ऊपर लाइन देना ताकि अब दोनों आपस में मिलेगा नहीं। ठीक है, कौन सा टेबल से काटेगा? सिंपली आपको एक काट जाएगा 2 का बच्चों। ठीक है, यहाँ 2 लिखेंगे तो कितना होगा? सिंपली आपको यहाँ 2 लिखना है, 2 दिन आपको जाएगा सिंपली यहाँ पर 4 बच्चों। ठीक है, अब क्या करेंगे? 6 में घटा देंगे 4, कितना बचेगा? सिंपल यहाँ 2 बचेगा, 2 2 आपका हो जाएगा यहाँ पर 4 बच्चों जगह। कितना होगा? 4 दोस्तों। ठीक है, समझिए आगे चलते हैं। आप देखिए 30 पूरा आपको यहाँ उतार देना हो जाएगा यहाँ पर 230 बच्चों। ठीक है, देखिए अब 4 में हम लोग किससे गुना करें ताकि संख्या आपको भाग दोस्तों लग जाएगा। ठीक है, तो किससे करेंगे? सिंपली कुछ हमको करना पड़ेगा 5 से। कैसे करेंगे? 5 से। ठीक है, कितना होगा? तब 25 जगह 25 का 5 हाथ में बचेगा 2, 5 जगह 20, 21 22, कितना होगा यहाँ पर? 22, यानी कि 200 जगह 25 बच्चों। ठीक है, यहाँ बैठाएंगे 5, यहाँ भी आपको उठाना है आपको सिंपली 5, और यहाँ भी आपको उठा देना आपको 5 बच्चों। ठीक है, बिठा दे 5 हम लोग, और कितना होगा? सिंपली आपको हो जाएगा यहाँ पर 225, कितना होगा? 200 लिख देना 25 बच्चों यहाँ पर। ठीक है, देखिए 10 में घटा देंगे 5 बचेगा आपका 5, 2 में घटेगा 2 बचेगा सिंपली यहाँ बच्चों आपका काट कुछ नहीं बचेगा। ठीक है, यानी कि आपका शेषफल अगर बात करें तो सिंपली आपका शेषफल बच्चों यहाँ पर आ जाएगा आपका कितना आएगा? आपका आएगा 5। ठीक है, शेषफल दोस्तों। ठीक है, कितना आएगा आपका? आगे आपका 5 बच्चों हो गया। ठीक है, अब आगे लिखने का समझिए यहाँ पर कि आगे से लिखना सिंपली इस तरह से क्या कि 5 विद्यार्थियों को बाहर जाना होगा। कितना जाना होगा? जब 5 विद्यार्थी का चला जाता है बाहर लिखना पड़ेगा कि अतः 5 विद्यार्थियों को बाहर जाना होगा बच्चों। ठीक है, कितना जाना होगा? 5 को जाना होगा बाहर बच्चों। ठीक है, तभी क्या होगा? अच्छा से लाइन बच्चों वहाँ पर लग जाएगा। सो ठीक है, समझे क्या ना बच्चों? वीडियो शेयर कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिए। नेक्स्ट प्रश्न आगे बच्चों लोग। प्रश्न दोस्तों 12 पर समझिए क्या है कि 3/7 का वर्गमूल दशमलव के 4 स्थानों तक निकालिए बच्चों। ठीक है, सिंपली क्या करना आपको? 3/7 का निकालना है, वर्गमूल तो दशमलव के 4 अंक स्थान तक बच्चों को निकालना। ठीक है, देखिए सबसे पहले क्या करें हम लोग कि इसको 7 से हमको भाग देना पड़ेगा 3 को। इसको देना पड़ेगा 7 से भाग देना पड़ेगा 3 को बच्चों। ठीक है, जब इसको भाग देंगे बच्चों, ठीक है, आपका 0.42। ठीक है दोस्तों, तो कितना आएगा आपका? 8.5। ठीक है, फिर आपका यहाँ आएगा 7 1 बच्चों आएगा। ठीक है, फिर आपका 4 2 आएगा, फिर आपका यहाँ पर आएगा आपका 8 और 5 बच्चों। ठीक है, आप भागा दे के देख लीजिए क्योंकि मैं भागा दूंगा तो बहुत लंबा वीडियो बच्चों बन जाएगा। ठीक है, इसका आप इस 7 से क्या कीजिए? भाग 3 को पहले दे लीजिएगा। ठीक है, अब क्या करें? इसका आपको निकालना पड़ेगा इसका वर्गमूल। से क्या करना? आपको निकालना पड़ेगा वर्गमूल दोस्तों। ठीक है, समझेगा ना? आपको निकालना, आपको निकालना 4 स्थान तक इसका वर्गमूल निकालना। ठीक है, मात्र समझेगा ना? देखिए यहाँ पर क्या कहते हैं, लिखते हैं बच्चों सिंपल इस तरह से कि 0.4285, इसी का निकालना पड़ेगा। फिर 7 1 4 2 8 5 दोस्तों। ठीक है, पीछे से आपको जोड़ा बनाना इस तरह से बना दिए बच्चों। ठीक है, अब ये आपको जोड़ा बच्चों नहीं बनेगा, सिंपली इसको उतार देना। ठीक है, क्या करना कि इस तरह से आपको लाइन यहाँ खींच देना है, इस तरह ऊपर भी खींच देना। ठीक है, ताकि आपस में मिल ना जाए। ठीक है, समझेगा ना? अब समझिए क्या करना है कि कौन सा टेबल से कटेगा। सिंपली आपको लिखा हुआ 0 पॉइंट, तो क्या करना आपको? बैठा देना यहाँ पर 0 पॉइंट बच्चों। ठीक है, अब क्या समझिए आगे देखिए यहाँ पर कि कौन सा टेबल से कटेगा आपको? ये तो आपका कटेगा 6 से। कैसे कटेगा? 6 से लिखना। यहाँ पर 6 है, वही 6 यहाँ है, वही 6 आपको यहाँ पर भी इसको लिख देना। ठीक है, 6 6 हो जाएगा सिंपली यहाँ पर 36, कितना होगा? 36 बच्चों। ठीक है, जब घटाएंगे सिंपली इसको, जब हम लोग 36 से घटा देंगे 42 से घटाएंगे 36 बच्चों। ठीक है, कितना बचेगा? सिंपली आपको 36 37 38 40 40 41 42 बचेगा 6 बच्चों। ठीक है, ये 85 पूरा आपको यहाँ पर लिख देना है। ठीक है, लिख दिए हम लोग, समझेगा ना? अब क्या करना है कि इसको दोनों को जोड़ देना है। कितना होगा? 6 6 आपको हो गया आपका 12 बच्चों। ठीक है, अब यहाँ क्या बैठाएंगे? सिंपली यहाँ बैठा देना आपको 5 बच्चों। ठीक है, और वही 5 आपको क्या करना है? सिंपली बच्चों यहाँ पर आपका जोड़ना भी है। ठीक है, और वही 5 आपको यहाँ पर लिख देना है। कितना होगा? 25 का होगा यहाँ पर 5 बच्चों, 10 11 12 के बाद 2 हो जाएगा, 5 1 हो जाएगा, सिंपली यहाँ पर 6 बच्चों हो जाएगा। ठीक है, सिंपली क्या करना है? घटा देना बच्चों यहाँ पर। ठीक है, कितना होगा? 5 में जाएगा 5 बचेगा 0, और यहाँ पर देखिए कितना कि 8 में जाएगा यहाँ पर 2 बचेगा यहाँ पर 6 बच्चों। कितना होगा? 6 दोस्तों। ठीक है,
अब क्या करना है 71 सिंपल यहाँ से आपको लिख देना, ठीक है। 71 लिख दिए हम लोग अब, ठीक है। अब इसको जोड़ देते हैं, 5 बच हो जाएगा यहाँ पर 10 बच्चों हो जाएगा, ठीक है। 2 एक हो जाएगा सिंपल 3 और 1 का 1 हो जाएगा सो, ठीक है। अब सिंपल यहाँ कितना बच्चों हम लोग बैठाएंगे, समझे यहाँ कितना बैठाने वाले हम लोग हैं 130 में, ठीक है। तो कितना बैठाएंगे हम लोग, तो हम लोग यहाँ बैठा देंगे 4 बच्चों, ठीक है। तो वही 4 आपको यहाँ जोड़ना है, फिर वही 4 क्या करना आपको यहाँ पर भी लिख देना है, ठीक है। आपको दशमलव के बाद आपको निकालने बोला 4 ही अंक तक बोला, ठीक है। 4 एक को निकालेंगे 4 मेरा से हो जाएगा, ठीक है। फाइनली देखते कितना कटेगा यहाँ पर, देखिए इसमें क्या करें 4 जगह सिंपल यहाँ पर 16 कितना होगा 16 बच्चों आपको यहाँ पर हो जाता है, ठीक है। तो लिख देना यहाँ पर 16, ठीक है। फिर होगा यहाँ पर 4 तिया 12 कितना होगा यहाँ पर 4 तिया 12 की जगह यहाँ पर 2, 4 एक हो जाएगा यहाँ पर 5 बच्चों, ठीक है। फिर उसमें क्या करेंगे घटा देंगे इस तरह से, 11 में घटा देंगे 6 कितना बचेगा आपका, तो हो जाएगा बचेगा यहाँ पर 5, ठीक है। फिर यहाँ पर 6 में घटाएंगे 1 बचेगा यहाँ पर सिंपली से 5 कितना बचेगा 5 बच्चों, ठीक है। अब यहाँ बचेगा आपका 9 न सॉरी 8, 10 10 में घटेगा 2 बचेगा यहाँ पर 8 बच्चों पर, ठीक है। बस इस तरह आपको यहाँ पर घट जाएगा सर, ठीक है। कितना आएगा आपका 855। अब क्या करेंगे 42 को यहाँ उतार देंगे, ठीक है दोस्तों। उतार देंगे 42 को हम लोग, इसको दोनों को जोड़ देते हैं, 4 4 कितना होगा आपको हो जाएगा 8 हो जाएगा, ठीक है। और 0 का हो जाएगा सिंपल यहाँ पर 0, 3 का 3, 1 का 1 दोस्तों हो जाएगा, ठीक है। इससे आपको होगी इस तरह समझेगा ना। अब समझिए यहाँ पर क्या बैठाना है ताकि ये संख्या पूरा सब भाग आ जाए कट जाए बच्चों, ठीक है। तो हम लोग क्या बैठाएंगे सिंपली से यहाँ बैठाना पड़ेगा हमको, ठीक है। तो क्या बैठाना सिंपली यहाँ हम लोग यहाँ पर बैठा देना पड़ेगा 6, क्या बैठाना 6 बच्चों, ठीक है। 6 बैठा देंगे, यहाँ भी आपका 6 हो जाएगा सिंपली, आपको यहाँ पर भी 6 हो जाएगा, ठीक है। अब क्या करें सिंपली जब हम लोग गुना करेंगे 6 6 कितना होगा 36 को सिंपली यहाँ हो जाएगा यहाँ पर 6 बच्चों कितना होगा 6 दोस्तों, ठीक है। फिर क्या होगा यहाँ पर देखिए 8 8 8 6 43 हो गया 49 50 51 51 के एक हाथ में बचेगा आपका 5 बच्चों, ठीक है। यहाँ पर लास्ट में 5 का 5 जीरो खत्म हो जाएगा, फिर 6 दिया 18 का 8 होगा हाथ में 6 हो जाएगा सिंपली यहाँ पर 7 बच्चों, ठीक है। इस तरह को कर देना है, यहाँ पर देना है प्लस का साइन दोस्तों, ठीक है। इसको घटा देना है 6 12 में घटेगा 6 कितना बचेगा 6, यहाँ पर बचेगा आपका 5 5 में सॉरी 3 बचेगा, 3 में जाएगा यहाँ पर बच्चों 1 बचेगा यहाँ पर 2 बच्चों, ठीक है। यानी कि 26 बच्चों को कितना होता है 26 बच्चों यहाँ पर आपका हो जाएगा सो, ठीक है। तो मुझे क्या करना है कि यहाँ पर देखिए आपको ये 5 में घटेगा 5 बचेगा 0, इसको यहाँ जगह पकड़ लो, ठीक है। 15 15 हो गया समझे, 15 8 9 10 11 12 13 14 15 कितना हो गया यहाँ पर सिंपली बच्चों यहाँ बचेगा आपका 7, कितना बचने वाला है आपको यहाँ पर 7 बच्चों यहाँ बच जाएगा, ठीक है। जब 7 बच्चों में बच गया और 7 में जगह 7 बचेगा यहाँ पर 0 बच्चों, ठीक है। अब क्या करना है 42 ने उतार दिया, आपको उतारना पड़ेगा हमको यहाँ कितना 85, कितना उतारना पड़ेगा 85 बच्चों हो गया, ठीक है। दोनों को जोड़ देते हैं कितना का 6 6 आपको हो जाएगा सिंपल यहाँ पे होगा 12 का 2 हो जाएगा हाथ में 1 बचेगा, और 8 एक सिंपल होगा 9, 0 का 0, 3 का 3, 1 का 1 दोस्तों हो जाएगा, ठीक है। इस तरह हो गया सिंपली। अब यहाँ क्या बैठाएंगे ताकि ये संख्या बच्चों को कर जाएगा भाग चल जाएगा, ठीक है। यहाँ बैठना पड़ेगा आपको 5, यहाँ भी आपका 5 हो जाएगा, ठीक है। अब फाइनली क्या आपका ये 5 आपको यहाँ पर भी देना पड़ेगा सो, ठीक है समझेगा ना। तो क्या होगा सिंपली कि यहाँ पर क्या करना है कि 25 25 कितना हो जाएगा यहाँ पर 5 के हाथ में बचेगा आपका 2 बच्चों हो जाएगा, फिर कितना होगा सिंपली इसको यहाँ पर देखिए 5 10 11 12 12 का 2 हाथ में बचेगा यहाँ पर 1 दोस्तों, ठीक है। 9 5 45 45 हो गया 46, कितना होगा 46 के 6 हाथ में बचेगा यहाँ पर 4 दोस्तों, ठीक है। तो कितना से देखिए आगे चलते बच्चों लिखिए क्या लिखेंगे हम लोग कि 46 6 हो गया सिंपली बचेगा आपको यहाँ पर 4 दोस्तों देना, ठीक है। दे दिए, फिर यहाँ पर 5 यहाँ पर होगा 6 बच्चों, ठीक है। इसको सिंपली क्या करेंगे घटा देंगे, ठीक है। जब घटाएंगे सिंपली आपको यहाँ देगा क्या कि 48,060 बच्चों का निकल जाएगा इसको इतना, ठीक है घटाने के बाद। तो सिंपली इसको क्या करेंगे हम लोग जोड़ देंगे 5 5 होगा 10 हो जाएगा, यहाँ हो जाएगा 3 बच्चों, यहाँ का 9, यहाँ का 0 हो जाएगा 3, यहाँ 1 बच्चों, ठीक है। बस आपका शेषफल यहाँ लिख देना क्या है कि शेषफल कितना बच्चा हो जाएगा सिंपल यहाँ पर 48,060 बच्चों पर निकल जाएगा आपका शेषफल दोस्तों, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर आपको जो निकल गया ये बच्चों, ठीक है। ये निकल गया जो हमारा समझेगा सिंपल लिखना क्या देखिए यहाँ पर कि वर्गमूल निकालना बच्चों कितना है 3 बट्टा आपको निकालना था यहाँ पर 7 का, क्या करें 3/7 का वर्गमूल दोस्तों, ठीक है। सिंपली क्या करें इसको निकल जाएगा वर्गमूल दोस्तों, देखिए यहाँ पर वर्गमूल जो निकालना है 3/7 का यहाँ पर ए निकल जाएगा, ठीक है। यानी कि 0.6546 बच्चों, ठीक है। आपका हो गया। लेकिन देखिए सिंपली इसमें क्या करना है कि आप ये तो हम लिख दिए देख देख यहाँ से लिखिए हम लोग ए वाला, ठीक है ए वाला लिख दिए समझेगा। और इसको लिखे बच्चों सुनिए देखो क्या बोला कि 4 अंक क्वेश्चन देखिए बोला गया कि 4 अंक दशमलवों के बाद 4 अंक आपको लेना गया, दशमलव के 4 स्थानों तक निकालना हो जो, ठीक है। सिंपली दशमलव के 4 स्थान तक आपको निकालना, ठीक है। कितना हो गया 1 2 3 4, यानी कि सिंपली इसका आंसर बच्चों यहाँ पर क्या कि 0.6546 जो आपका ये फाइनली आंसर बच्चों, ठीक है। यानी कि 3/7 का वर्गमूल आपको निकालना था बच्चों, ठीक है। इतना आपका हो गया फाइनली बच्चों का आंसर दोस्तों, ठीक है। वीडियो ज़्यादा लंबा बच्चों बन गया, ठीक है। कोई दिक्कत आप लोग देख लीजिए इसी तरह समझ लीजिए क्योंकि इस तरह से कोई नहीं समझाने वाला, ठीक है। डिटेल समझेगा नहीं चलते नहीं।